बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई और कर्ज की दलदल आलमी बैंक का शिकंजा कसने लगा। नए माली साल में पेंशन से अलाउंस खत्म करने की तैयारियां। फैसला हुआ तो अलाउंस से 10% कटौती होगी। सरकार के खिदमतगार रिटायरमेंट के बाद ख्वार। सर्विसेज और बायोमेट्रिक रिफॉर्म से पहले ही खत्म हो चुकी महकमा खजाना हुकूमत को जल्द सिफारिशात भेजेगा। पेंशन रिफॉर्म से सूबे के बजट अखराजात में कमी लाई जाएगी। पेंशन बजट बढ़ने से हुकूमत परेशान है। पेंशनर्स पर सरकारी कुल्हाड़ा चलने को तैयार। नए वाले साल में पेंशन से अलाउंस खत्म करने की तैयारियां की जा रही हैं। महकमा खजाना पंजाब ने नए माली साल के बजट में पेंशन रिफॉर्म्स पर मजीद सिफारिशात तैयार कर ली हैं। पेंशन रिफॉर्म्स पर महकमा खजाना मजीद सिफारिशात हुकूमत को इरसाल करेगा। अलाउंसेस में 10% कटौती की सिफारिशात की जाएंगी। ज़राए का कहना है सर्विसेज और बायोमेट्रिक रिफॉर्म्स के बाद अब अलाउंसेस खत्म किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पंजाब में ज़राए आमदन से ज्यादा पेंशन अखराजात बढ़ रहे हैं। अब पेंशन रिफॉर्म्स के जरिए अखराजात को कम किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक वर्ल्ड बैंक भी पंजाब हुकूमत को पेंशन पर आने वाले अखराजात कम करने का कह चुका है। सूबाई हुकूमत पेंशनर्स रिफॉर्म्स पर हतमी फैसला करेगी। महकमा प्राइमरी हेल्थ में करप्शन का मेगा स्कैंडल। डेंगू की रोकथाम के लिए 500 घोस्ट मुलाजमिन का इंकशाफ हुआ। घोस्ट मुलाजमिन के नाम पर सरकारी खजाने को 1 अरब तक का नुकसान हुआ। माहाना 1.5 करोड़ रुपए तनख्वाह की मद में खुर्द-बुर्द। डेंगी सेंट्रल पेट्रोल और लेडी सेंट्री पेट्रोल की पेरोल चेक करने पर घोस्ट मुलाजमीन का पता चला। डीसी ऑफिस ने घोस्ट डेंगी वर्कर स्कैंडल की तहकीकात शुरू कर दी। महकमा प्राइमरी हेल्थ में करप्शन का मेगा स्कैंडल सामने आ गया। डेंगू की रोकथाम के लिए 500 घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ है। मुलाजमीन के नाम पर सरकारी खजाने को 1 अरब तक का नुकसान पहुँचाया गया है। ज़राए के मुताबिक मुलाजमीन के नाम पर माहाना 1.5 करोड़ रुपए तनख्वाह की मद में खुर्द बुर्द होते हैं। मुलाजमीन 2015 और 2016 से मौजूद हैं और इनकी मद में तनख्वाहें वसूल की जाती रही हैं। ज़राए के मुताबिक जब डेंगी सेंट्री पेट्रोल और लेडी सेंट्री पेट्रोल के पेरोल चेक किया गया तो मुलाजमीन का इल्म हुआ। डीसी ऑफिस ने घोषित डेंगी वर्कर स्कैंडल की तहकीकात शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक और अहसन इक़दाम। पासपोर्ट पर शादीशुदा खातून के वालिद या शोहर के नाम के अंदराज से मुतल्लिक कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुरम अली आगा कमेटी के सरबराह होंगे। वज़ीर दाखिला ने मसले का काबिल अमल हल तलब कर लिया है। कहा शादीशुदा खवातीन की सहूलत और आसानी को मद्देनजर रखकर सिफारिशात तैयार की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक और अहसन इक़दाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मसले के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुरम अली आगा कमेटी के सरबराह होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अहम तरीन मामले पर काबिल अमल हल तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि कमेटी तमाम मसले का जायजा लेकर बेहतरीन हल के हवाले से तजावीज पेश करें। शादीशुदा खवातीन की सहूलत और आसानी को मद्देनजर रखकर सिफारिशात तैयार की जाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था पूरी कोशिश है इस मसले का कवायदो ज़वाबत के तहत फौरी हल निकाला जाए। याद रहे कि डीजी पासपोर्ट के मुताबिक शादीशुदा खातून के पासपोर्ट में नाम के साथ शोहर का नाम दर्ज कराना कानून है। पासपोर्ट्स में मॉडिफिकेशन करेंगे, साबिक शोहर के नाम का बॉक्स भी होगा। पंजाब हुकूमत इत्तेहादी और अपने अरकान पर मेहरबान तरक्याती स्कीमों के लिए 328 अरब का फंड देगी। MNA और MPA के लिए फीकस 1 अरब रुपए का पैकेज तैयार। टिकट होल्डर्स को हल्के के लिए 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इब्तिदाई सिफारिशात पंजाब हुकूमत को पेश। पंजाब हुकूमत अरकान असम्बली के हलकों के लिए तरक्याती फंड्स की बरसात के लिए तैयार है। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली के लिए फीकस 1 अरब रुपए का पैकेज तैयार कर लिया गया। टिकट होल्डर्स को हल्के के लिए 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत हुकूमती अरकान असम्बली के लिए 328 अरब रुपए का फंड्स देगी। इब्तिदाई सिफारिशात पंजाब हुकूमत के पेश कर दी गई हैं। नए माली साल के बजट में 328 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत इत्तेहादियों को भी तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स देगी। ओवर बिलिंग और बिजली चोरी रोकने के लिए जदीद निज़ाम लाने का फैसला। मीटर्स की रीडिंग IT सेंटर से मुंसलिक होगी। मीटर रीडर की बनाई गई तस्वीर को बिलिंग के लिए भिजवाया जाएगा। रीडिंग सेक्शन की जानिब से रिकॉर्ड में रद्दोबदल नहीं किया जा सकेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ओवर बिलिंग के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हुक्म दे रखा है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब में इजाफा। लेस्को को 300 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना।
हाई लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग की जाने लगी। लाहौर में दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सार्फिन ने बिजली का इस्तेमाल बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से लेस्को में बिजली की तलब 4300 मेगावाट से तजावज कर गई है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से बिजली की फराहमी 4000 मेगावाट की जा रही है। तलब और रसद में फर्क होने की वजह से हाई लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 3 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को की जानिब से वागा, बंद रोड, ठोकर न्याज बेग, काना और इतराफ के इलाकों में बिजली चोरी की बुनियाद पर लोड शेडिंग की जा रही है। पंजाब में रोटी की कीमत में मजीद कमी कर दी गई है। लाहौर में 100 ग्राम वजन की रोटी की कीमत 14 रुपये मुकर्रर की गई है। कबल अज़ीं लाहौर में रोटी की कीमत 15 रुपये मुकर्रर की गई थी। पंजाब हुकूमत ने रोटी की नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई कीमतों का इतलाक कल से होगा। पंजाब में रोटी की कीमत में मजीद कमी कर दी गई है। लाहौर में 100 ग्राम वजन की रोटी की कीमत 14 रुपये मुकर्रर। कबल अज़ीं लाहौर में रोटी की कीमत 15 रुपये मुकर्रर की गई थी। पंजाब हुकूमत ने रोटी की नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सूबे में रोटी की नई कीमतों का इतलाक कल से होगा। दुकानों पर आटा सस्ता, यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगा। मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1800 में दस्तयाब है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो का थैला 1500 रुपये में फरोख्त। गंदम 3500 रुपये मन मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा महंगा क्यों है, सार्फिन बोल पड़े। यूटिलिटी स्टोर्स पर उल्टी गंगा बहने लगी। पहली बार ओपन मार्केट में आटा सस्ता, यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगा हो गया। लाहौर के ओपन मार्केट में 20 किलो का थैला 1700 से 1800 रुपए और यूटिलिटी स्टोर पर 10 किलो का थैला 1500 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। चंद रोज कबल यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने आटा सस्ता करने के बजाय 120 रुपए फी थैला महंगा कर दिया, जिस पर अवाम ने गम और गुस्से का इजहार किया। शहरियों को कहना था कि गंदम की कीमतें जमीन पर आन गिरी हैं और यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने आटे की कीमतें बढ़ा दी हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सार्फिन को 10 किलो आटा 648 रुपए में दस्तयाब है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले सार्फिन ने आटे के नर्ख कम करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब सब्जियों की कीमतें अब आसमान से बातें करने लगी। सफेद पोश तबका कीमतों के उतार चढ़ाव से परेशान है। आलू सरकारी नर्ख 75 बाजार में 90 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज सरकारी नर्ख 90 बाजार में 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। टमाटर सरकारी नर्ख 38 बाजार में 60 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। लहसुन देसी सरकारी नर्ख 255 बाजार में 170 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। महंगाई कम होने की खबरें महज अफवाह निकली। बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। एक सीमेंट की बोरी मजीद 60 रुपये महंगी कर दी गई। खरीदार के साथ साथ सीमेंट डीलर्स भी परेशान हैं। गरीब आदमी पखा भी चलन तो ना आवाजार होइएगा। गरीब आदमी किराए का मकान नहीं ले सकता, तो मकान बनाना तो बड़ी दूर की गल है। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਘਰ ਬਣਾਵੇ। ਸੀਮੈਂਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। महंगी बिजली और लेस्को इंतजामिया की नाहली ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी सरापा एहतजाज। पार्क शाहदरा स्टेशन के मकीन लेस्को के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने कहा लेस्को इंतजामिया फनी खराबी के बायस स्ट्रिप ट्रांसफार्मर की बरवक्त मरम्मत न कर सकी। मर्दों खवातीन रहायशियों ने लेस्को इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। इलाका मकीनों का कहना था एक दिन से लेस्को ऑफिस पावर हाउस शाहदरा के चक्कर लगा रहे हैं, मगर अमला टाल मटोल से काम ले रहा है। मकीनों ने मुतालबा किया कि आला हुकाम लेस्को शाहदरा पावर हाउस अमले की नाहली का नोटिस लें, फनी खराबी को दूर करने के अहकाम जारी करें। हमारे इधर लाइट नहीं आ रही, ट्रांसफार्मर उन्होंने चेंज किया, रात 11 बजे से फिर लाइट नहीं आ रही। बच्चे बीमार हो गए हैं, गर्मी से बुखार में मुब्तला है, मगर हमारा आज तक किसी ने मसला कोई नहीं हल किया। मजदूर किसान पार्टी का महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज। दिहाड़ीदार मजदूर तबके ने बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी की। कामरेड इरफान का कहना था मजदूर के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। मुल्क में बिजली की खपत 24,500 मेगावाट, बिल 48,000 मेगावाट के वसूल किए जाते हैं। हमारे पास इस वक्त 18,650 मेगावाट बिजली जो सिस्टम में आ रही है, जबकि हमारे पास टोटल 24,500 मेगावाट का सिस्टम जो है ये सप्लाई कर सकता है। तो हम नंबर 2 ये बात कि यहाँ कई हुक्मरान अशराफिया मुफ्त यूनिट लेती है, मुफ्त बिजली पेट्रोल लेती है, जिसका असर फिर दोबारा मजदूरों किसानों पे पड़ता है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से आम आदमी को बिजली की कीमत में रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम उठाने का मुतालबा किया। लाहौर समेत सूबे में 203 स्कूलों की इमारत पर कब्जे का इंकशाफ हुआ है। फहरिस्त में लाहौर के 5 स्कूल भी शामिल हैं। गवर्नमेंट मुस्लिम मॉडल स्कूल रेटिगन रोड, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल वहदत कॉलोनी समेत दीगर स्कूल्स शामिल हैं।
لاہور سمیت صوبہ بھر میں 203 اسکولوں کی عمارت پر قبضے کا انکشاف ہوا ہے۔ فہرست میں لاہور کے 5 اسکول بھی شامل ہیں۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے قبضہ واگزار کروانے کے لیے ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ لکھ دیا۔ جن اسکولوں پر قبضے کا انکشاف ہوا ہے ان میں گورنمنٹ مسلم ماڈل اسکول ریٹی گن روڈ، گورنمنٹ ماڈل اسکول وحدت کالونی اور گورنمنٹ اسکول اردو شامل ہیں۔ گورنمنٹ چشتہ بوائز ہائی اسکول اسلام پورہ اور گورنمنٹ ایف ماڈل ہائی اسکول گارڈن ٹاؤن پر بھی قبضے کا انکشاف ہوا۔ قبضہ واگزار کروانے کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات بارے اسکول سربراہان سے تفصیلات مانگ لی گئی۔ قبضہ واگزار کروانے کے حوالے سے متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو آگاہ کیا جائے۔ قبضہ واگزار کروانے کے لیے اسکول سربراہان عدالت سے بھی رجوع کریں۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بلڈنگ واگزار کروانے کے حوالے سے تفصیلات 31 مئی تک محکمے کو بھجوانے کی ہدایات جاری کر دی۔ آئی جی پنجاب نے 4 ایس پیز 56 ڈی ایس پیز کے تقرر تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے۔ فیصل شریف ڈی ایس پی آرگنائز کرائم کینٹ لاہور، افتخار رسول ڈی ایس پی انویسٹیگیشن چونگ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے 4 ایس پیز اور 56 ڈی ایس پیز کے تقرر اور تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے۔ عابد رشید کو ڈی ایس پی ٹریننگ 3 چونگ ٹریننگ سینٹر، احسان اشرف کو ڈی ایس پی ڈولفن اسکواڈ سول لائن تعینات کر دیا گیا۔ مجاہد حسین کو ڈی ایس پی اینٹی رائٹ ون لاہور، فیصل یوسف ڈی ایس پی سیکورٹی سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹر لاہور مقرر کر دیے گئے۔ فیصل مسعود ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ٹیلی لاہور، عثمان حیدر ڈی ایس پی انویسٹیگیشنز رائیونڈ، شکیل احمد کھوکر ڈی ایس پی ٹریننگ کالج چونگ تعینات کر دیے گئے۔ آصف خان ڈی ایس پی آپریشن شاد باغ، خالد قریشی ڈی ایس پی ٹریفک ہیڈ کوارٹر پنجاب مقرر کر دیے گئے۔ طاہر زین العابدین لاہور ڈسٹرکٹ سے ڈی ایس پی 3 اینٹی رائٹ یونٹ، طارق حسین ڈی ایس پی ٹیکنیکل اسپیشل برانچ، طارق پرویز ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس اور سید عامر عباس شیرازی سینٹر پولیس آفس پنجاب لاہور تعینات کر دیے گئے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے جاری احکامات کے تحت دیگر ڈی ایس پیز کو مختلف سرکولرز اور یونٹس میں تعینات کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کی ملاقات۔ پنجاب میں ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اے ڈی بی کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی فلاح و بہبود کا ہر شعبہ ترجیح ہے۔ ہیلتھ، ایجوکیشن، انفراسٹرکچر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی پر کام تیزی سے جاری ہے۔ نرخوں کے استحکام اور مہنگائی پر کنٹرول کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ فلٹریشن پلانٹ سے متعلق امور کو ایک ہی محکمے کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ صوبے بھر میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی پر توجہ دی جا رہی ہے۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین سے ایوان صنعت و تجارت بہاولپور کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ انڈسٹری اور صنعت کاروں کے مسائل اور ان کے حل پر بات چیت کی گئی۔ بہاولپور انڈسٹریل اسٹیٹ، اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ بہاولپور کے امور اور انڈسٹری کے مسائل پر بات چیت ہوئی۔ صوبائی وزیر نے انڈسٹری اور صنعت کاروں کے جائز مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ چودھری شافع حسین کا کہنا تھا کہ اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ بہاولپور کے ترقیاتی مسائل بھی حل کیے جائیں گے۔ ایوان صنعت و تجارت بہاولپور انڈسٹریل اسٹیٹ کو اسپیشل اکنامک زون کا درجہ دلوانے کے حوالے سے خود فیصلہ کرے۔ وفاقی حکومت نے میڈیکل کی تعلیم میں بہتری کے لیے 24 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ ڈپٹی وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار کمیٹی برائے میڈیکل ایجوکیشن کی سربراہی کریں گے، جبکہ کمیٹی ملک میں طب کی تعلیم میں موجودہ نقائص کے بارے میں سفارشات دے گی۔ کمیٹی ملک میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے قائم کرنے کے معیارات کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی بیرون ملک غیر منظور شدہ میڈیکل کالجز میں داخلے کے رجحان بارے وجوہات کا پتہ لگائے گی۔ کمیٹی میڈیکل کالجز میں تعاون بڑھا کر یونیفارم کوالٹی ایجوکیشن بارے سفارشات دے گی۔ کمیٹی 10 دنوں میں اپنی سفارشات وزیر اعظم پاکستان کو پیش کرے گی۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین، ضیاء الدین انصاری اور طاہر انجم کی قائم مقام ایرانی کونسل جنرل سے ملاقاتیں۔ صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے قائم مقام ایرانی کونسل جنرل علی اصغر مغاری سے ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ اور دیگر کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا۔ مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانی بھی کی۔ صوبائی وزیر نے ایرانی سفارت خانے میں مہمانوں کی کتاب میں تعزیتی تاثرات بھی درج کیے۔ رہنما پیپلز پارٹی بیرسٹر میاں عامر حسن ایرانی کونسلیٹ گئے۔ عامر حسن نے قائم مقام ایرانی کونسل جنرل علی اصغر مغاری سے صدر ابراہیم رئیسی اور رفقا کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا۔ مسلم لیگ نون کلچرل ونگ پنجاب کے صدر طاہر انجم نے قائم مقام ایرانی کونسل جنرل آغا علی اصغر سے ملاقات کی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا۔ طاہر انجم کا کہنا تھا کہ پوری پاکستانی قوم دکھ کی اس گھڑی میں ایران کے ساتھ ہے۔ اب ایک نظر سپورٹس راؤنڈ اپ پہ۔
ڈویژن انٹر ڈسٹرکٹ انڈر 19 کرکٹ ٹورنامنٹ میچز ایسٹ زون وائٹ نے ایسٹ زون بلو کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ایسٹ زون بلو نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، پوری وکٹوں کے نقصان پر 252 رنز بنائے۔ جواب میں ایسٹ زون وائٹ نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 253 رنز بنا کر میچ میں کامیابی حاصل کی۔ سلمان خان انڈر 16 لیگ میچز ایچ بلال کرکٹ اکیڈمی نے پاک لائن جبلی کرکٹ اکیڈمی کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاک لائن جبلی نے مقررہ 20 اوورز میں 4 کھلاڑیوں کے نقصان پر 145 رن سکور کیے۔ ایچ بلال اکیڈمی نے 3 کھلاڑیوں کے نقصان پر ہدف پورا کر لیا۔ پولیس ٹریننگ کالج چنگ میں 3 روزہ سپورٹس گالا، کرکٹ، بیڈمنٹن اور رسا کشی سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے ہوئے۔ خواتین اہلکاروں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ کمانڈنٹ DIG محبوب اسلم اللہ نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔